हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मैं आपको ब्लॉग में वही बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि जैसा आप सब जानते हैं कि मैं केदारनाथ गई थी, और मैंने अपने ब्लॉग में बताया था कि मैं थर्ड टाइम गई थी। तो मुझे एक सेकेंड, या तो मैंने प्रॉमिस किया था आप सबको कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे केदारनाथ जाना है, जो बेस्ट वे है केदारनाथ जाने का वो क्या है, बेस्ट रूट जो है वो क्या है। कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाली थी। अ, कब जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, काफ़ी कुछ मुझे बताना था। लेकिन वही है कि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, और उसके बहुत रीजंस हैं। लाइक कि पहला तो यही है कि एज यू ऑल नो एंड इफ़ यू डोंट नो, आई लिव इन जैसलमेर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है। मतलब मैं ब्लॉग इसलिए नहीं शूट कर पा रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअली मेरे हस्बैंड की यहाँ पे ड्यूटी है। मेरे हस्बैंड जैसलमेर से 85 किलोमीटर शायद पड़ता होगा, वहाँ पे मेरे हस्बैंड का साइट है, तो वो वहाँ जाते हैं। और अभी क्या है कि वो मतलब वहाँ पे उनको जाने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है, तो 1.5 घंटा आने का, 1.5 घंटा जाने का। और जैसा हम लोग यहाँ पे रहते हैं रेंट पे, तो हमारे नीचे जो रेंट पे रहते हैं वो अपने घर गए हुए हैं क्योंकि उनके बच्चों की समर वेकेशंस चल रही है। तो मेरे हस्बैंड सुबह 7 बजे चल जाते हैं और वो लेट नाइट तक आते हैं, तो थोड़ा मतलब अकेली रहती हूँ मैं। जिस वजह से क्या है कि हमारा ना बेडरूम जो है वहाँ पे एसी लगा है, और ये जो हमारा ड्राइंग रूम है यहाँ पे एसी नहीं है। तो मेरे को मतलब वही मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो बनाने में कि मैं बेडरूम में वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लाइटिंग बहुत ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि लाइटिंग है पर यहाँ इतनी अच्छी नहीं है। और ऑल्दो कोई विंडो वगैरह भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जैसलमेर के आप मोस्टली घरों में देखोगे कि विंडोज जो हैं वो बहुत कम बनाई हुई है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि अभी जैसे अभी बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और धूल इतनी ज़्यादा और बारिश नहीं आती है। मतलब मेरे घर पे मुझे पता लग गया है कि बारिश आ चुकी है, मेरे ससुराल में मुझे पता लग गया है कि बारिश आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं आई है। कल, आज 29 है ना, हाँ आज 20 नहीं, आज 30 है, हाँ आज 30 है। तो कल और परसों थोड़ा सा हल्का सा बूंदाबांदी थोड़ा सा आया था, बस इतनी ही बारिश आई है अभी तक यहाँ पे। इससे ज्यादा बारिश नहीं आई है, और बस हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश आएगी, कब बारिश आएगी। वैसे तो ऐसा होता है, यहाँ पे जो लोग पहले से रहते हैं वो बताते हैं कि मतलब जितनी गर्मी पड़ती है उतनी ही सर्दी पड़ती है। लाइक जैसे सुबह जितनी आपको दोपहर में गर्मी रहेगी उतनी ही रात को ठंडी हवा चलेगी। पर सात ठंडी हवा 8 बजे तक तो ठंडी हवा नहीं चलती है। उसके बाद का मुझे पता नहीं, 8 बजे तक तो ठंडी हवा, कोई ठंडी हवा नहीं चलती है। उसके बाद चलती हो तो मुझे पता नहीं। बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो वही एक रीज़न है कि मैं ब्लॉग इसलिए नहीं शूट कर पा रही हूँ कि वहाँ पे जो है उस रूम में थोड़ा लाइटिंग अच्छी नहीं है, एसी है। इस रूम में लाइटिंग अच्छी है तो एसी नहीं है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप मतलब इतनी गर्मी है कि मैं नहा के आती हूँ और मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाती हूँ, बस इतनी ही देर में मुझे दोबारा पसीने आने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुबह मतलब खाना बनाते टाइम जैसे खाना बनाते तब इतने पसीने आते हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि अगर फेस पे आप मुंह धो के आओ, पसीने आओ, पता ही नहीं लगता है कि कौन सा पानी है और कौन सा पसीना है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। मैंने हम गर्मी की वजह से हम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे हैं, बिकॉज जब हम मतलब मेरी शादी नवंबर में हुई थी, और नवंबर से अब तक, हाँ, नवंबर से अब तक हम लोग कहीं घूमने नहीं, मतलब गए हैं बट एक दो जगह ही गए हैं।
हमने उसने मेरे हस्बैंड का जो शेड्यूल है ऑफिस का वो बहुत हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। तो वो सुबह 7 बजे चले जाते हैं बेचारे, और कई बार तो संडे को भी बुला लेते हैं। तो उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए टाइम मिलता है, पहले टाइम मिलता है तो हमें मतलब कि गर्मी हो रही है या मौसम खराब है, और अब टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मतलब टाइम मिल रहा है तो हम मौसम खराब है, गर्मी है। और जब मौसम सही होता है तो टाइम नहीं मिलता है। अभी जब हम लोग मतलब मेरी नवंबर में शादी हुई थी, तो हमने डिसाइड किया था, वो मुझे बार बार बोलते थे कि चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। लेकिन हम लोग घूमने नहीं जाते थे क्योंकि मैं बोलती थी कि ठीक है यार चल लेंगे, अभी तो 2 साल हैं, 2 साल हैं, घूम लेंगे, यहीं पे ही है, अपने पेरेंट्स आएंगे मतलब हमारी फैमिली आएगी तब घूमने जाएंगे, क्योंकि एक ही चीज क्या बार बार देखेंगे, वो लोग आएंगे ना तभी उनके साथ घूम लेंगे। लेकिन कोई नहीं आया, ना मेरी फैमिली की साइड से कोई आया, ना उनकी फैमिली के साइड से कोई आया। और उसके बाद बस नवंबर में शादी हुई थी, नवंबर में मैं आई थी, उसके बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी, फरवरी में तो गर्मी होने लग गई थी। उस टाइम भी हमने मतलब जब बाहर जाना बंद कर दिया था, क्योंकि गर्मी शाम के टाइम में थोड़ा सा मौसम ठीक रहता था, लेकिन गर्मी होने लग गई थी। यहाँ पे लोग बोलते थे कि यहाँ पे बोलते थे कि यहाँ पे ना जितनी गर्मी पड़ती है ना उतनी ही सर्दी पड़ती है, मतलब जितनी गर्मी है उतनी ही सर्दी के टाइम पे सर्दी होती है बहुत तेज। तो मुझे लगा कि भाई होती होगी। मैंने यकीन नहीं मानोगे, मैंने ना पूरी सर्दी एक भी दिन, एक दिन देखी थी बस। मैंने धुंध नहीं देखी है पूरी सर्दी, पूरी सर्दी मैंने धुंध नहीं देखी है, एक दिन देखी थी बस। उस दिन भी क्या था कि मेरे हस्बैंड जैसे 7 बजे ऑफिस जाते हैं तो मैं 5:30 से 6 बजे के बीच में उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे उनका लंच वगैरह बना के देना होता है। तो 5:30 से 6:30, हाँ 5:30 से 6:30 के बीच में उठ जाती हूँ। उस टाइम बस धुंध थी, मुझे लगा कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उनके यार आज तो धुंध है, आज तो है सर्दी। उसके बाद उसके बाद मेरे हस्बैंड बस गए 7 बजे, और 15-20 मिनट बाद धुंध खत्म। इतनी धुंध थी देखी है मैंने, इससे ज्यादा मैंने धुंध नहीं देखी है। हो सकता है कि धुंध गिरती हो, मैंने ना देखी हो, इस बार ना हो। बोल तो रहे थे वैसे कि इस बार सर्दी थोड़ी कम है। एक्चुअली यहाँ पे हमारे सामने एक अंकल रहते हैं, वो 45 ईयर्स से यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि पहले आंधी चलती थी, बहुत ज्यादा आंधी चलती थी और ह्यूमिडिटी नहीं थी, जिसकी वजह से गर्मी इतनी नहीं थी। लेकिन अभी क्या है कि बारिश होने लगी है, ह्यूमिडिटी इतनी हो गई है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई है, बहुत ज्यादा। अब वही कि अभी यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, बारिश आ नहीं रही है, हम लोग बस बारिश का वेट कर रहे हैं कि बारिश कब आएगी। आई डोंट नो। एक्चुअली मैं 25 ईयर्स से मतलब 24-25 ईयर्स की एक लड़की है जिसकी शादी हो गई है, और वो पहले अपनी फैमिली के साथ रहती थी और सडनली उसको मतलब अकेले रहना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है। वैसे तो कुछ नहीं है, पहले तो जब मतलब अब तो थोड़ा ठीक हो गया है। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो ऐसा था कि कहाँ आ गई मैं, एकदम मैं रो दी थी। मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे घर आना है, तो मेरे पापा बोले कि बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, कब तक ऐसा चलेगा, मतलब ठीक है अभी तो तू घर आ जाएगी, लेकिन उसके बाद कब तक ऐसे चलेगा, रहना तो पड़ेगा ही। और एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि हर लड़की जिसकी भी शादी होती है वो चाहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहे, चाहे वो अकेले रहे, चाहे गर्मी में रहे, चाहे कैसे भी रहे, लेकिन वो चाहती है कि वो जहाँ उसका हस्बैंड रहे वो वहीं रहे। शी ऑल वॉन्ट्स हर हस्बैंड ओनली, नथिंग एल्स। तो बस वही है, पहले तो बिल्कुल रो देती थी। अभी तो नीचे जैसे हमारे नीचे जो रहते हैं, मैंने बताया कि वो वेकेशन पे गए हुए हैं, तो वही उनका वही है कि थोड़ा सा कमी महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं उन बच्चे हैं उनके छोटे छोटे, तो उनके साथ थोड़ा टाइम पास हो जाता था मेरा कि बोलना बोलना हो जाता था। अभी क्या है वो, मैं पूरा दिन अकेले रहती हूँ, मेरे हस्बैंड सुबह चले जाते हैं, उसके बाद पूरा दिन अकेले रहती हूँ। तो वही कि एकदम फैमिली से एकदम अकेले कई बार तो मतलब वो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। पहले जब शादी नहीं हुई थी मेरी, तो मुझे लगता था कि ठीक है घर छोड़ते हैं लड़कियां शादी करते हैं, मुझे लगता था ठीक है धीरे धीरे इजी हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ना मतलब
अपनी फैमिली को छोड़ने का जो ट्रॉमा है वो एकदम बैठ गया है। इवन जब भी मैं ये बात करती हूँ तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ। वो यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे को मतलब एकदम से फैमिली से अलग हुई और फिर एकदम से अकेले सा रहना पड़ा, तो वो थोड़ा सा ट्रॉमा थोड़ा सा मुझे लगा। तो वही है, उस चीज से शायद अभी मैं नहीं निकल पा रही हूँ, बट ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव हैं, मतलब वो उनको टाइम नहीं मिलता है लेकिन फिर भी जितना टाइम वो मेरे को दे पाते हैं वो देते हैं। जितना भी टाइम उनको पास होता है वो मेरे को फुल अटेंशन देते हैं, मतलब वो ऐसे कमी महसूस नहीं होने देते मुझे। बस वही है। मैं बस यही आपको बता रही थी कि मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है। हम लोग नवंबर में आए थे, मैंने आपको बताया नवंबर में आए थे, उसके बाद बस हम घूमने भी नहीं गए हैं। मैं बताया ना आपको कि मैं हम अपनी फैमिली का वेट कर रहे थे, हमारी फैमिली में कोई आया नहीं और अब गर्मी आ गई है। हम लोग घूमने भी नहीं गए। हम लोग शादी के जस्ट बाद मैं सम गई थी, वो जो डेजर्ट वाला एरिया है, सम गए थे। उसके बाद फिर हम गए थे, उसके बाद कहाँ गए, हाँ उसके बाद हम पटवो की हवेली गए थे। एक्चुअली जब सम गए, जब पटवो की हवेली घूमने गए, तब मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी, इसलिए व्लॉग है भी नहीं। मैंने व्लॉग अभी जनवरी में स्टार्ट किया है। और मैंने सबसे जो फर्स्ट व्लॉग था मेरा वो फोर्ट का था, जब हम फोर्ट घूमने गए थे। प्लीज व्लॉग व्लॉग जाके देखें और कमेंट करके बताएं कि हमारा जैसलमेर का फोर्ट कैसा है। तो बस फोर्ट का और एक बड़ा बाग देखने गए थे। बड़ा बाग का भी शायद मैंने वीडियो डाला है। हाँ डाला है बड़ा बाग। अभी तो गड़ीसर लेक यहीं पे गड़ीसर लेक यहीं पे ही है पास में हमारे, हम वहां भी नहीं गए हैं। और हम केदारनाथ से आए उसके बाद वो बोर वाला अटैक वगैरह हो गया था। अटैक होने की वजह से जब अटैक हुआ तो बाय गॉड ग्रेस के हम घर पे ही थे, मतलब हमारे मेरे ससुराल में थे। और फिर हम लोग ने सोचा कि यार अभी वापस जाना है क्योंकि ड्यूटी थी, वापस तो आना ही था। हमने सोचा कि वापस जाएंगे तो अपनी कार लेके जाएंगे, तो हम लोग कार लेके आए ताकि अगर दोबारा अटैक हो जाए तो अपनी कार लेके भागो, उस टाइप का था। इसलिए हम अपनी कार लेके आए। और पहले तो क्या था कि हमारे पास बाइक थी, तो हमें ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी अभी हम जाते थे ना, उसके लिए भी हमें ऐसे मतलब मौत आती थी कि भाई कौन जाए गर्मी में। शुक्र है कि अभी थोड़ी कार है तो हम लोग संडे को ग्रोसरी वगैरह ले, अगर हम पता है 7 बजे भी निकलते, 7 तो नहीं बट हाँ 6 बजे भी निकलते हैं ना, तब भी इतनी गर्मी होती है, ऐसे गरम गरम हवा चलती है। और तब भी एकदम ऐसे सन जो है वो ऐसे चमकता है 6 बजे भी। बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। मैं अगर आप कभी जैसलमेर आने का प्लान करते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो बेस्ट टाइम है जैसलमेर आने का वो नवंबर। नवंबर भी ठीक है यार, मतलब उसमें क्या होता है कि दिन में गर्मी होती है, शाम को मौसम ठीक होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी बेस्ट है। और फरवरी में भी आ सकते हो, ऐसा नहीं है, फरवरी में आ सकते हो। गर्मी होती है ठीक है, गर्मी होने लग जाती है, गर्मी इतनी होती है कि बस आप मतलब फरवरी में ऐसा है कि जैसे अपन तो वहाँ पे, मतलब मैं जो है वो दिल्ली साइड से, मेरा घर जो है वो दिल्ली साइड में, हरियाणा में, गुड़गांव साइड में, गुड़गांव के पास ही हरियाणा में, रेवाड़ी के पास है। रेवाड़ी में ही है, सॉरी, हरियाणा के पास रेवाड़ी से ही हूँ मैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि फरवरी में आपको पता ही है कि फरवरी तक सर्दी, फुल सर्दी रहती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बट ऐसा है कि आप घूम सकते हो। तो बस इतना ही है। अक्टूबर में भी भाई अभी मुझे पता नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे नवंबर में आई थी, मैं अक्टूबर का आएगा तो मैं बताती हूँ आपको। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस ये 4 मंथ। और यहाँ पे पता है फ्लाइट्स भी अक्टूबर से मार्च, बस इतनी ही फ्लाइट चलती है। यही इनका जो सीजन होता है, उसके बाद जो फ्लाइट्स हैं बंद हो जाती है। तो वही अटैक हुआ था, उसके बाद तो हम अपनी कार ले आए थे कि अभी तो बहुत गर्मी है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बट कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगी कि जैसे मैंने ये व्लॉग बनाया है अभी, मैं वो व्लॉग बना सकती थी लेकिन वही है कि मेरे को लगा नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी। ये जस्ट मैंने ऐसे ही आपको अपडेट देने के लिए व्लॉग बना लिया। जैसे ही
मुझे लगेगा कि मैं बना सकती हूँ, मैं पक्का ट्राई करूँगी कि व्लॉग बनाऊँ, जिसमें मैं आपको फुल डिटेल्स बताऊँ केदारनाथ की। मैं पक्का ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जो भी साइट्स वगैरह हैं रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन बुकिंग की, वो सब मैं आपको नीचे मेंशन करूँ, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। और अभी गर्मी में कुछ करने का मन नहीं करता है, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है बस बैठे रहो अपने एसी वाले रूम में। और बट मैं ट्राई करूंगी। और प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको केदारनाथ की कौन कौन सी, मतलब कुछ तो मैं बताऊंगी, लेकिन कुछ भी स्पेसिफिक आपको कुछ जानना हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जैसलमेर का भी, जैसा आपको पता लग गया कि मैं जैसलमेर में रहती हूँ, जैसलमेर का भी आपको अगर कोई अपडेट चाहिए हो या फिर कोई अम, वो चाहिए हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ आप मुझे बताना। और जैसा मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती है, लेकिन सबके घरों में ये बने हुए हैं। ये खिड़कियों के नाम पे ये बने हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं। मैं तो इसको झरोके ही बोलती हूँ। बाकी ये झरोके नहीं है, इनको कुछ बोलते तो हैं। आई डोंट नो, हमारे नीचे जो रहते हैं वो एक्चुअली उदयपुर के हैं। तो उन्होंने बताया था कि इनको कुछ बोलते तो हैं, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं। बट मैं पूछ के बताऊंगी कि इस वाले, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनको क्या बोलते हैं। और जो भी जैसलमेर से हैं वो मुझे बताओ भाई कि क्या गर्मी की क्या अपडेट है, और कब तक ये गर्मी रहने वाली है। और जो नए हैं वो भी बताओ कि कब से आप लोग, मतलब आप लोग कब से यहाँ पे रह रहे हो। कोई नया आया है तो बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है। हमारा तो बस ये थोड़ा सा, मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर होगा और कब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बाकी ठीक है, लाइफ है, मेरे पापा बोलते हैं कि लाइफ है, चलता रहता है। तो वही मेरे को तो बस, मैं तो थक गई हूँ। जैसा अभी तो मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया है जैसलमेर। मतलब सोचो कि हमारा नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर है। नेक्स्ट ईयर मतलब यहाँ पे क्या है कि डिफिकल्ट जोन में आता है ये जैसलमेर। तो यहाँ पे सबका 2 साल तक के लिए ही ट्रांसफर होता है। तो नेक्स्ट ईयर हमारा ट्रांसफर है। और लिटरली मैंने पूरा जैसलमेर अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। मैंने बताया हम सम गए हैं, पटवो की हवेली गए हैं, गड़ीसर लेक नहीं गए हैं, बड़ा बाग गए हैं, फोर्ट गए हैं, बस। इसके अलावा हमारा गड़ीसर लेक रह रहा है, हमारा बॉर्डर रह रहा है, वो तन्नोट माता वाला रह रहा है। बहुत सारी चीजें रह रही हैं अभी तो हमारी, और हमने देखी भी नहीं है। बट बाकी सब एक्सप्लोर कर लिया है कि कौन सा कैफे अच्छा है, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कहाँ पे सब्जियां अच्छी मिलती है, कहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग आप कर सकते हो। ये सब अगर किसी कोई नया है, किसी को नहीं पता हो, तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, मैं बता दूंगी। बाकी हमने सब एक्सप्लोर किया है, कौन सी गली कहाँ से निकल के जा रही है, फोर्ट के पीछे वाला रास्ता कौन सा, सब पता है। लेकिन वही के कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने नहीं घूमी है। मतलब टूरिस्ट वैसे हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो हमने नहीं किया है। बट आई विल प्रॉमिस कि मैं वीडियो भी बनाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी जब भी हम लोग घूमने जाएंगे बाहर, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो भी हम लोग नहीं घूम के आए हैं। बट मैं जरूर बनाऊंगी व्लॉग। तो कीप सपोर्टिंग, नमस्ते। और प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज बताइएगा। और मुझे अपडेट दीजिएगा कि ये जैसलमेर का क्या सीन है। इसमें यहाँ पे अगर कोई पहले से रहता है तो बताइएगा कि कितने दिन तक गर्मी और रहने वाली है। और थैंक यू। मैं जल्द ही आपके लिए केदारनाथ वाला व्लॉग लाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। कीप सपोर्टिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय।